प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 11th क्लास का अंतिम वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। आप लोग सारे वीडियो देख लीजिएगा तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। बड़े क्वेश्चंस की मैंने केवल हिंट दी है, सॉल्व आपको करना है तो उसके लिए आपको अपने नोट्स या बुक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो है ये चैप्टर 14 और 15 से है, ऑसिलेशन और वेव, है ना, दोलन और तरंग के आधार पर उस चैप्टर से हमने लिया है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये 8 मार्क्स की यूनिट है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 8 मार्क्स की यूनिट है जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मेहनत करना रहेगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या है? एक ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है, मतलब फाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को फिर से रिपीट करती है। हिंदी में बोलते हैं उसको आवर्ती गति और इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक। आवर्तकाल व्युत्क्रम को कहते हैं, मतलब टाइम पीरियड के इन्वर्स को क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो कहोगे आवृत्ति, इंग्लिश में कहोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। ठीक, इंग्लिश में बोलोगे प्रोपोर्शनल। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? तो भैया 2 सेकेंड। ठीक, किसी वेव का एम्पलीट्यूड टाइम पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ये वाला आंसर होगा इसमें। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट पूछा है तो भाई एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में लेते हैं और टाइम को सेकंड में, तो यहाँ लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड। ठीक, सिमिलरली सही विकल्प चुनना है अपने को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनमें से कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? इनमें से कौन सा? सिंपल पेंडुलम का मोशन, स्प्रिंग से कोई मास अटैच करते हैं तो उसको खींचते पे छोड़ते हैं तो उसके ऑसिलेशन, सर्कुलर मोशन, और यू नली में मरकरी के स्तंभ का ऑसिलेशन। भैया सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, सरल आवर्त गति नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता? मतलब कौन इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन को नहीं बताता? कौन सा फंक्शन? कॉस साइन बताता है, साइन बताता है, साइन बताता है, ये वाला नहीं बताता। एक्सपोनेंशियल वेरिएबल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो नहीं करता। ठीक, तो ये आंसर नहीं रहेगा इसमें। नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति संबंधित है किससे? यानी कौन सा इसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताता है? तो भैया हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि ये होता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, माइनस साइन के साथ में। तो यहाँ माइनस साइन नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, माइनस साइन नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि एक्स होना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं आएगा। ये कंडीशन है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मतलब सरल आवर्त गति में। तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये वाली कर रही है, देखो माइनस आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 10 आ रही है, ये वाला आंसर हो सकता है ना। ये क्यूब आ रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर रहेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर देना है। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? तो आप तो बता देना, जब कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को फिर से रिपीट करता है तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। यानी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को पुनः दोहराता है तो वो आवर्ती गति कहलाती है। चाहे तो पृथ्वी का उदाहरण दे देना, चाहे तो घड़ियों के कांटों का एग्जाम्पल दे देना। ठीक, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति में संबंध बताना है तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 बाय टाइम पीरियड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक। दोलन गति में ना ऑसिलेशन मोशन में जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं आयाम और इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके। अगला कोणीय आवृत्ति मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन, आवर्तकाल में रिलेशन, ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी और लीनियर फ्रिक्वेंसी में पूछें तो T इज इक्वल टू 1/ν होता है, तो ये 2π ν। ये रिलेशन है एंगुलर फ्रिक्वेंसी लीनियर फ्रिक्वेंसी में, ये रिलेशन है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में, मतलब कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में। सरल आवर्त गति में मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के डायग्राम में फेज अंतर कितना होता है? तो लिख देना π/2 या 90 डिग्री का होता है। फेज डिफरेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का होता है। आपको ए आयाम मतलब ए एम्पलीट्यूड और π/2 के फेज डिफरेंस की दो वेव्स हैं जिनके बीच में सुपरपोजिशन होता है, तो इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। भैया इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और R है ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम का फार्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। तो पहले वाले केस को देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड A B की जगह A रख दो और एंगल π/2 का रख दो, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा A² + A² प्लस, देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या मिलेगा? ये तो 0 हो गया है ना। R इज इक्वल टू मिला आपको √2A², और इंटेंसिटी के लिए इसका स्क्वायर कर दो R², दैट मीन्स KR²। सो K और R² करोगे तो ये हो जाएगा 2A², दैट मीन्स I रिजल्टेंट, परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी 2I, एक इंटेंसिटी की डबल, क्योंकि I² जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो इसकी डबल हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना I इज इक्वल टू A², दैट मीन्स I इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आ जाएगी 2I, मतलब एक वेव की इंटेंसिटी की डबल के बराबर होगी। यही चीज़ यहाँ पे अपनाना, एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, फेज डिफरेंस पाई का है, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो R क्या हो जाएगा आपका A² + A² - 2A², क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 और A की जगह रखेंगे तो A² हो जाएगा, तो ये भी 2A² और ये भी -2A², दैट मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो गया, तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। या इंटेंसिटी 0 हो जाएगी या इंटेंसिटी जो है वो एक वेव की इंटेंसिटी के दुगने के बराबर हो, 2I हो जाएगी। आप यहाँ पे 2I हो जाएगी। ओके, 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लीजिए। सरल आवर्त गति किसी को कहते हैं? मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप क्या कहोगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मिड पोजीशन के दोनों ओर इस प्रकार से मोशन करे कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, तो इस प्रकार का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहोगे? जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार से गति करे कि त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो। ठीक, कोणीय आवर्ती में बता दो कि कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को कोणीय आवर्ती कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड के रेशो को। ठीक है, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो क्या कहोगे कि जब 2 या 2 से अधिक वेव मीडियम के किसी पॉइंट पर एक साथ पहुंचती हैं तो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन वेव्स के इंडिविजुअली डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ये n तरंगें पहुंची पार्टिकल पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा आपका कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो वे वेव्स जिसमें मीडिया के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं, मतलब वे तरंगें जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल।
है ना। वेव जिसमें मीडिया के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के पैरेलल ऑसिलेट होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक, अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये तो भैया तुम्हें करना है, इसको तुम्हें ड्राइव करना है। आपको ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है, मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि आगे इन्होंने एम्पलीट्यूड नहीं बताया हुआ है। एम्पलीट्यूड आना चाहिए, नहीं भी आता है तो बिना एम्पलीट्यूड के आप लोग करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना तो वेलोसिटी आ जाएगी, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी के लिए आपको करना रहेगा dx/dt और एक्सेलरेशन के लिए आपको करना रहेगा dv/dt। ठीक है, मैंने करवाया हुआ है, आप खुद देखेंगे इसको। क्या निकालना है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, आप खुद करेंगे। ठीक, ये एक सर्कुलर मोशन बताया हुआ है, देख लो भैया ध्यान से, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन ये बताया हुआ है। ठीक है, ये इसमें सर्कल की रेडियस ये b बताई हुई है, तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। सर्कल की रेडियस बताई हुई है, ठीक है। और सर्कल की रेडियस, ठीक, घूर्णन का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पे 30 सेकेंड। आरंभिक स्थिति मतलब इनिशियल पोजीशन, तथा घूर्णन की दिशा अंकित की गई है, मतलब डायरेक्शन भी बताई गई है। ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, कहीं ये दिख रहा है, ये वाला ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ऐसा ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ठीक, घूर्णी कण P की त्रिज्या सदिश x प्रक्षेप्य की सरल आवर्त गति का फलन प्राप्त कीजिए। मतलब अपने को इक्वेशन बनाना है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक पार्टिकल है जो b रेडियस के सर्कल पर t=0 पर यहाँ पर है, x एक्स के साथ इसका 90 का एंगल बन रहा है, मतलब π/2 का एंगल बन रहा है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा होता है θ/t, तो θ हो जाएगा ओमेगा t। मतलब t टाइम इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर, तो ये एंगल कितने का बनेगा अगर अपन निकालें ये एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैंने मान लिया ओमेगा t। समझ रहे हो ना, कितने टाइम पे कोई एंगल बनेगा, ये इस फार्मूले से निकाल लेंगे θ ओमेगा t। ये एंगल 90 का है और ये एंगल जो है ओमेगा t का है, तो फिर ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका π/2 माइनस ओमेगा t, ये आपका फेस आ जाएगा। ठीक, अब आप अपनी इक्वेशन बना दो। यहाँ से तुमने ये नॉर्मल ड्रा किया, ये तो ये रहेगा x जो अपने को निकालना है ना, और ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा b। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी xt = a cos ओमेगा नहीं a cos π/2 माइनस ओमेगा t, ये इक्वेशन आएगी आपकी। ठीक है, देखो फिर से थोड़ा सा देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं ऐसा फिर से लिख देता हूँ इसको, एक्स भैया एक्स एक्सिस पे नॉर्मल जब ड्रा करते हैं ना तो कॉस में आती है, और वाई एक्सिस पे ड्रा करते हो तो साइन में आती है इक्वेशन। तो ये हो जाएगी a cos π/2 माइनस ओमेगा t, और आप x = a cos π/2, ओमेगा होता है 2π/t टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 30 × t, ये कटेगा 15 बार, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी a cos π/2 माइनस π/15t। ये लो, ये इक्वेशन आ जाएगी। सॉरी, ये एक नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ b दे रखा है, तो b रखेंगे, एम्पलीट्यूड हो जाएगा b रेडियस। ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जिसमें अच्छा माइनस साइन यदि आप कॉमन निकालना चाहते हो तो इसको पहले ले लोगे, π/2 का वो बाद में ले लोगे, तो ये तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, π/2 इसमें जो है वो इनिशियल फेज आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक, ना समझ में आए तो एक बार फिर से मुझसे कर लेना, पूछ लेना। अगला प्रॉब्लम ये तो तुम खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस, ये आप कर लेना कि इसमें रेयरफिकेशन कंप्रेशन मतलब संपीड़न और बेलन बनते हैं, इसमें शीर्ष और गर्त टफ और वो बनते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग कर लेना। एक डेफिनेशन दे देना, इनकी डेफिनेशन रख देना इनकी,
ठीक है। और इसमें दो सक्सेसफुली टफ या दो सक्सेसफुली क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे दो सक्सेसफुली रेयरिफिकेशन या कंप्रेशन के बीच की वेवलेंथ कहते हैं। आप देख लेना अपने हिसाब से, इसमें से 3 डिफरेंस लिख देना आप लोग। कोई कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है और बी सरावत गति कर रहे हैं, ऐसे बी की हो जाने पर। भैया देखो, मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। ये कोई 2 पार्टिकल हैं, एक ये है, एक ये ए है, ये बी है। ओबियसली इनके बीच में हो सकता है आपको प्रश्न पूछते समय बीच की डिस्टेंस भी दे दें, मिड पॉइंट अगर 10 सेंटीमीटर दे दें तो ये 5 पे आ जाएगा, ऐसा आप मान लेना। ठीक है, क्लियर है ना? तो एक जस्ट मिनट, ठीक है, मेरे पास एक फ़ोन मुझे रिसीव करना ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। हेलो, ठीक है, हाँ जी, हाँ, चलो मैं बोल दूँगा। ठीक हो, ठीक हो, ठीक है। तो देखो क्या करना है कि इसकी डायरेक्शन में ए से बी की तरफ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और आपको ए पर बी पर जो वेलोसिटी, मैं 1 मिनट यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखो आप इसमें अपने को वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और पार्टिकल पर फोर्स का साइन बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये बताना है। तो आप तो कुछ मत करो, आप एक काम करो, यहाँ पे ये अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई ऑसिलेट होता है, ये पॉइंट ले लो आपका ए, ये ले लो बी और ये ले लो मिड पोजीशन। तो देखो क्या करना है अपने को, ए पर चलो। तो ए क्या है? नेगेटिव है। वैसे आपको और बता दूं मैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब ये माइनस होता ही है, अब अगर एक्स माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आ जाओ ए पर, ए पर दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ जाके वेलोसिटी तो हो जाएगी 0। तो ए पर वेलोसिटी तो हो गई 0, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो वो तो हो गई 0। अब इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव है, तो अगर हम नेगेटिव नेगेटिव लेंगे यहाँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो F इज इक्वल टू ma होता है, तो फोर्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ जाओ बी पर, यानी यहाँ पर, तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तो 0 होती है, वेलोसिटी 0 रहेगी, वेलोसिटी तो यहाँ भी 0 रहेगी एक्सट्रीम। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्स है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये फार्मूले के कारण एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और एफ ए नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए करोगे तो फोर्स भी नेगेटिव। अब आ जाओ ए की ओर जाते समय, मतलब चल अपन इधर रहे हैं ए और बी के बीच मध्य बिंदु पे, मतलब यहाँ पे, तो भैया देखो इस तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मिड पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है, बट डायरेक्शन नेगेटिव की ओर है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, तो ए यहाँ 0 हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स भी 0 हो जाएगा, फोर्स भी 0 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन सिंपल, हाँ अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा रब कर दूंगा, अदरवाइज मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं इसमें कोशिश करूँगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे ना t इज इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन 1 सेंटीमीटर है, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी पाई है, तो कण का एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस फाइंड करना है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ एक चीज़
शो नहीं की गई है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन रहना चाहिए। नहीं भी रहती है तो भी मैं बता दूँ कि इनिशियल पोजीशन पे एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी, बट ये रेडियन पर सेकेंड में रहेगी और ये वेलोसिटी। कीप इन माइंड, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन रहती है, वो ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा। अब आ जाओ आप यहाँ पर, वो कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर। देखो भैया, t इज इक्वल टू 0 रखो, t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इसकी ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगी। तो ये x इज इक्वल टू a cos फाई, और x इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो हम यहां लिख देंगे इसको a cos फाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इसका निकालो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया, आप लोग करके देख लेना। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा, कॉस की जगह आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बट नेगेटिव, क्योंकि डी बाई डी एक्स करोगे कॉस का तो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, t इज इक्वल टू 0 रखो तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा माइनस है साइन फाई, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी देखो इसमें भैया, वेलोसिटी ये दे रखी है पाई, यहाँ हो जाएगा पाई इज इक्वल टू माइनस ए, ओमेगा भी पाई के बराबर, क्योंकि मैंने कहा इनिशियल पोजीशन पे दोनों सेम रहेंगे। साइन फाई, पाई से पाई कटेगा, माइनस साइन को इधर लेके चला जाऊंगा मैं, तो ये अगली इक्वेशन बन जाएगी ए साइन फाई इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं, वर्ग करके कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ए को कॉमन निकाल लिया मैंने, एक स्टेप डायरेक्ट ले ली, ये हो गया 1। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2 सेंटीमीटर। ये एम्पलीट्यूड आ गया आपका, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड आपका आ गया। अब समीकरण 2 को, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन ए से डिवाइडेड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1, ओके। तो ये हो जाएगा ए साइन फाई अपॉन ए कॉस फाई इज इक्वल टू -1 अपॉन -1/1, ओके। तो ए से ए कट गया, ये आ गया tan फाई इज इक्वल टू -1, और tan फाई -1 होता है tan 45 की वैल्यू, tan पाई बाय 4, इसको देख लेना है, 10 लिखा है भैया, ध्यान रखना। सो फाई इज इक्वल टू -π/4, तो फेज डिफरेंस हो गया -π/4, एम्पलीट्यूड हो गया √2। देख लेना मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आप समझ लेना, हो सकता है मुझे इसको मिटाना पड़े अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मेरे पास स्पेस बनता है तो ठीक है, थोड़ा स्पेस है, मेरा काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं बता पाऊँगा, ये थोड़ा सा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू देश, तो सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश है, रेफरेंस सर्कल बनाना है अपने को, और इसका पार्टिकल का जो रोटेशनल है वो रोटेशनल इनिशियल स्थिति t इज इक्वल टू 0 की स्थिति में सर्कल की रेडियस और कोणीय चाल दर्शाना है। दैट्स अ वेरी इजी। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। एक काम करता हूँ मैं, अब आप नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मिटाड़ देता हूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि ये क्या चीज़ है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है इसमें। यही क्वेश्चन जो मैं रेज कर रहा हूँ ये थोड़ा तुम्हारे लिए टिपिकल है, बाकी तो इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजी है।
देखो, इसको ये वाली इक्वेशन जो दी है इन्होंने, इस वाली इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कर दो। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सिंपली आपको a इज इक्वल टू मिल गया 3। ठीक, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर हो। ओमेगा निकालो कंपेयर करके, तो इससे कंपेयर करो तो ओमेगा हो गया आपका 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको ए गिवन है, ये गिवन है, आप चाहो तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। इसका टाइम पीरियड भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपन ओमेगा, और ओमेगा है 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड का टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान क्या देना है आपको, थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये जो इक्वेशन आपकी बताई हुई है, दिख रहा है आपका इक्वेशन जो बताया हुआ है, ये इक्वेशन में यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस, ये प्लस। पॉजिटिव डायरेक्शन में अपन चलते हैं तो यहाँ नेगेटिव आता है, अपन लिखते हैं ना ओमेगा टी माइनस 5 या ओमेगा टी माइनस एक्स। और अगर अपन नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो केवल और केवल आपको ऐसा करना रहेगा, ये सर्कल बना दिया आपने, ये वाई एक्सिस ले ली इसमें, ये एक्स एक्सिस ले ली इसमें। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो ये 3 है, यहाँ 3 बता दो, इधर भी ये 3 ही रहेगा, ये भी 3 ही रहेगा रेडियस इसकी। ठीक, और इन्होंने जो प्लस है ना, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ वो बता देना, ओमेगा इज इक्वल टू बता देना 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसको y बता देना। और ये जो इन्होंने फेज डिफरेंस की बात की, ये जो फेज डिफरेंस दिखाया है π/4, तो यहाँ कहीं आप इस पार्टिकल को, इसको π/4 बता देना। यहाँ से पार्टिकल p यहाँ से चल रहा है, ऐसा ऐसा, बस ये चीज़ बताना है आपको, सब कुछ हो जाएगा इसमें, सारी चीज़ें इसमें। बस केवल इतना बना के बताना है कि एम्पलीट्यूड 3 है, फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 पाई रेडियन है, और फेज डिफरेंस π/2 है। तो ये सर्कल के माध्यम से आप इसको बता देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो है फिजिक्स का सफ़र जो है प्रश्न बैंक समझाने का यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप और इसमें जो है तुरंत मैसेज कर दें, तो मैं उसको समझा दूंगा। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये मैंने आपके सभी बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी को देख लो, और देखने के बाद मुझे जैसा भी वो बताएं। और 12th का सफ़र शुरू करेंगे हम कुछ समय के बाद। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।